साथी नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती। अब देखो, हमारे तरफ से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब सबसे पहला प्रयास तो ये है कि जो हमारा जो आर्थिक है, आर्थिक मदद मिलनी चाहिए सभी लोगों से, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन विपक्षियों की तरफ से बहुत मुट्ठी बराबर लोग हैं, 100-150 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी तरफ से इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन हम लोग आपस में ये चीज़ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे। मतलब बहुत सारे लोगों ने किया है, ऐसी बात नहीं है। 1500-1700 लोगों ने तो लगभग फंड कर दिया है। बाद बाकी लोग क्यों सोए पड़े हैं, इसका जवाब आप खुद से पूछिए। इस बात का जवाब आप खुद पूछोगे तो खुद मिलेगा कि हमने क्या किया है। और ये जो मैंने लिखा है ना, इसका जो थंबनेल बनाया 7897 लेखपाल साथियों, ये सवाल खुद से करो और खुद ही जवाब मांगो खुद से, तब मालूम पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग भ्रम में रह रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ भ्रम में मत रहो। इससे पहले कोई भी भर्ती पूरी नहीं होगी, ये जान लो आप। कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, कुछ और अन्य प्रकार के होते हैं। और एक चीज़ मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ, जिसको वीडियो नहीं देखनी है बिल्कुल ना देखे। ये फालतू के कमेंट ना करे जिससे कोई गाली खाए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारा भी खोपड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, आप समझ सकते हो इस चीज़ के लिए। अगर आपको नहीं देखना बिल्कुल मत देखिए, कोई आपके लिए इन्विटेशन देने नहीं जा रहा हूँ मैं। आपकी मर्ज़ी हो तो देखिए, और नहीं है मर्ज़ी तो बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। लेकिन उन साथियों के लिए है जो सिलेक्टेड हैं और जो योगदान कर सकते हैं, योगदान करना चाहिए, सीधी बात ये है। अब देखो, भर्ती में जो होगा वो होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते रहते हैं सरकार, आयोग और न्यायपालिका ही करवा सकती है इसमें। वो तो सबको मालूम है कि सरकार कराएगी, आयोग करेगा और न्यायपालिका करेगी। लेकिन आप क्या करोगे? बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि आप क्यों क्या। ठीक है दोस्तों, तो हमें सवाल ये पूछना है कि हम क्या कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, या यूँ कहें कि हम भाग्य के भरोसे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भाग्य में होगा वही होगा। जब भर्ती पूरी होनी होगी 2-4 साल 6 साल में, तब पूरी हो जाएगी। हम पर कोई इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है कि जो कि हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपसे खुद से करने हैं और खुद ही जवाब पूछना है। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा तो ये फील होगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्या करना चाहिए हमको। सीधी बात ये है। देखो, जो ये कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और जो होगा सो होगा, वो मेरी इन बातों के जवाब अवश्य दें और खुद से जवाब पूछें, ठीक है। खुद ही सवाल करना है, खुद ही जवाब पूछना है। और मैं जो 2-4 सवाल आपके इस बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, ज़रूर आपसे खुद से करिए कि जीवन में ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप इस भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो नौकरी तो क्या, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अभी तो ये शुरुआत है, एक पड़ाव है, ये बात मान लेना। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसी अड़चनें तो लेखपाल की जब जॉब करोगे तो कितनी आएंगी, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जब कभी आपके घर में या कोई आप या आपका कोई परिवारजन जब बीमार होते हैं, तो आप ये कह देते हैं कि जो होगा सो होगा, हमको क्या दिक्कत है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो भाग्य भरोसे है, चाहे जिए चाहे मरे। ऐसा करते हो कि डॉक्टर के पास ले जाते हो? खुद से जवाब करो, खुद से सवाल करो, ठीक है। खुद से सवाल करके खुद से जवाब पूछो कि वाकई में ऐसा होता है कि जब भी कोई हमारा परिवारजन या कोई हम ही बीमार जब पड़ जाते हैं, तो ऐसा छोड़ देते हैं कि जो होगा सो होगा, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। या फिर उस व्यक्ति को उस डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाते हैं जिससे वो ठीक हो सके। ये खुद का जवाब सवाल सवाल है आपका खुद का, और खुद से ही जवाब पूछने की कोशिश करिए आप। दूसरा, अब इसी प्रकार से मान लो कि आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसे समझ लो घातक एक्सीडेंट हो गया, तब भी आप यही सवाल करते हो खुद से कि अरे नहीं यार, अब एक्सीडेंट हो गया तो भाग्य में लिखा था, अब क्या ही कर सकते हैं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। ना उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे ना कहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको सवाल जवाब खुद से करने हैं, और ये जब करोगे खुद से तब शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम कर क्या रहे हैं, वाकई में ये चीज़ हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब एक और सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि मान लो कि आपका कोई सगा संबंधी है, आप ही हैं। अब किसी से कारणवश, भूलवश, या आपके द्वारा किसी को लांछन लगा दिया, किसी ने आपको मर्डर कर दिया, या आपके घर में किसी को परिवारजन को मार दिया, तो आप तब भी यही सोचते होंगे कि नहीं यार, ये तो भाग्य में लिख रहा था, तो भाग्य का जो लिखा हुआ वो कोई मिट नहीं सकता है, और हम क्या कर सकते हैं इसमें। ना उसके पास एफआईआर करेंगे, ना उसको पुलिस केस करेंगे, अपने मतलब उसको न्याय दिलवाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये न्याय की बात है, सब कुछ पूरा न्याय है। जो हमारी भर्ती फंस रही है वो न्याय की बात है। तो आप ऐसा करते हैं कि जब आप खुद से पूछिए, मतलब सवाल खुद से करिए और खुद पूछिए कि बाकी में ऐसा करते हैं कि किसी ने आपके परिवार किसी जन में गोली मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो आप नहीं जाएंगे पुलिस के पास में, लिख कह देंगे अरे भैया भाग्य के भरोसे हम तो, जो था हमारे कर्म में लिख रहा था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया।
तो ये भी सवाल आपसे खुद से करिए और जवाब मांगिए कि वाकई में ये सत्यता है कि हम न्याय के लिए न्यायालय जाते हैं, पुलिस जाते हैं, तो ये चीज़ भी। या फिर ऐसे समझ लो कि आपके घर में कोई चोरी हो गई या कोई जानबूझ के आपको चोट पहुंचा रहा है, ठीक है, वही मैंने कहा मर्डर कर दिया आपका किसी जानबूझ के, या कुछ और हो गया, तो आप भी भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि कुछ करते हैं? तो ये सवाल जो हैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, और आप इन सवालों के जवाब खुद ढूंढिए, खुद से पूछिए कि वाकई में ऐसा होता है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं हम, या फिर इसके लिए कुछ उचित कदम उठाते हैं कि नहीं हमें न्याय मिलना चाहिए, नहीं हमें मतलब इस चीज़ से छुटकारा मिलना चाहिए क्योंकि हमने गलत नहीं किया है, तो हमें इस गलत करने वाले को सज़ा देनी है, ठीक है, अगर आपने गलत नहीं किया है तो। यही सवाल तो सबसे बड़ा है इस लेखपाल भर्ती में। हमने गलत नहीं किया है, हमारा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी हम पिच रहे हैं, तो इसके लिए जो आर्थिक मदद ली जा रही है वहाँ वकील खड़ा करने के लिए, इसीलिए तो ली जा रही है। तो आप खुद से सवाल करिए कि वाकई में हमें आर्थिक मदद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या फिर इसी प्रकार से भाग्य भरोसे छोड़ दें कि अरे जो होगा सो होगा, कर्म में लिख रहा है, हम क्यों किसी पर करें। किसी ने गोली मार दी आपको तब भी यही कहोगे, बीमार पड़ गए तब भी यही कहोगे, किसी का एक्सीडेंट हो गया तब भी यही कहोगे, आपके घर में चोरी हो जाए तब भी यही कहोगे। तो आप खुद से सवाल करिए और उसका जवाब खुद ढूंढिए। और दोस्तों, गारंटी देता हूँ कि आपको शर्म आएगी खुद पर कि हम यार 500-1000 रुपये के लिए इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ में सहयोग नहीं कर सकते। न्याय हमें खुद ही लेना है, ये बात समझ लेना। सरकार, आयोग, परिषद या न्यायपालिका का रुख आप देख चुके हो, सरकार का रुख आप देख ही रहे हो, न्यायपालिका और यूपी प्लस का रुख आप क्या है। तो हमें सबसे लड़ना है, ठीक है, सबसे लड़के अपना जॉब बचानी है, अपनी जॉइनिंग पानी है, ये बात समझ लो। और ये एक पड़ाव है, सिर्फ ये ध्यान रखना, लेखपाल का ये सिर्फ पड़ाव है, आगे इसी प्रकार की मुसीबतें बहुत आएंगी। और ये संघ की भर्ती है, मतलब ये मैं समझने का इंडिविजुअल काम कर लूँगा तो बहुत बड़ा तीर मार दूंगा, तोप मार दूंगा। सब लोग साथ मिलकर चलोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो साथियों, ये विचार करिए और ज़रूर अपना इस चीज़ में जो माकूल जवाब हो इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों से सख्त मुझे नफरत है कि फालतू में यहाँ पर आके कमेंटबाजी करते हैं, और ये कमेंटबाजी अब होनी नहीं चाहिए, सीधी बात ये है। हम बहुत ज़्यादा सीरियस लोगों से बात कर रहे हैं, अब हम ना याचियों से बात कर रहे हैं, ना उस प्रकार के लोगों से बात कर रहे हैं जो फालतू में आके यहाँ कमेंटबाजी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके समक्ष है, और आप खुद से सवाल करिए और जवाब करिए, और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।